मैं जसवीर हूँ, मैं अल्कोहलिक हूँ। हाय जसवीर। और शांताराम जी को मुबारकबाद प्रॉपर डे के लिए। और अ, वाकई ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल एंगल या गॉड या आध्यात्मिकता, इस पे नया जब मेंबर आता है तो वो बगावत कर ही देता है। कई बारी बोल देता है कि मैं गॉड में विश्वास नहीं करता, या मुझे पता नहीं है क्या आध्यात्मिकता है। नया मेंबर भी और पुराना मेंबर भी जब बुरे टाइम से गुजर रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कहना कि यार मुझे नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में। इट्स ओके। वो सब बोलना, शेयर करना मीटिंग में बहुत जरूरी है, चाहे नेगेटिव ही कर ले बंदा। ये एक्शन प्रोग्राम है। इसमें ये नहीं समझ आता, समझने का बाद में खेल है। पहले एक्शन करना है, बाद में पता चलेगा क्या हो रहा है। और अपने से पहले दूसरों को अर्लियर दिख जाता है। ये जो डेली रिफ्लेक्शन है, इसमें लिखा है कि हम कई बारी सुनते हैं कि कोई मेंबर शेयर कर रहा है कि ऐसा हो गया, मैंने भाई से माफी मांग ली, मेरा ये हो गया, मैंने वो कर दिया, फिर भी देखो लोग मेरा बैंड बजा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता क्या है ये स्पिरिचुअलिटी, विरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, शादीध्यात्मिकता क्या है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरे मेंबर्स को पता लग जाता है कि वाकई इसको बहुत बड़ा तोहफा मिला है, बहुत बड़ी गिफ्ट मिली है, जो बाद में पता चलेगा कि क्या है ये स्पिरिचुअल एंगल, दृष्टिकोण। यही इस डेली रिफ्लेक्शन में लिखा हुआ है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जीवन का नजरिया बदलेगा, राइट? देखने का नजरिया, ऑल्टर्ड एटीट्यूड। इनफैक्ट मैंने एक बड़ा सा ग्लास बनाया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है ऑल्टर्ड एटीट्यूड। और समझो एक तरीके से बिल डब्ल्यू ने बोला कि आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक जागृति थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है। और एक सिगमंड फ्रॉइड बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ है, जिसने बड़े शराबी, कार्ल यूंग, एक्चुअली कार्ल यूंग, जिसने बड़े सारे शराबियों को ट्रीटमेंट किया, ए के अर्ली मेंबर्स का भी, कईयों का। उसने ये बोला कि शराबी के अंदर से कोई नशा चाहिए होता है, उसको हाई चाहिए। तभी हम देखते हैं या तो शराब छोड़ा तो जुआ आ गया, तो ड्रग्स आ गए, तो कुछ आ गया। सो कोई हाई चाहिए, एक मुट्ठी आसमान। और वो हाई स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिक विकास से भी मिलता है। जब, क्योंकि आध्यात्मिकता कुछ भी नहीं है, रिश्ते है, रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स और लोगों से, अपने आप से, और अपने ईश्वर से। अब और लोगों से मतलब फैमिली, दोस्त, ए मेंबर्स, और अपने आप से यानी कि अपने जमीर से, कि गलती कोई करे तो ऑनेस्टली शेयर करना। और फिर प्रभु से प्रार्थना। आज एक डेली उसमें कहीं पढ़ रहा था मैं कि प्रेयर को स्पेयर टूल की तरह यूज नहीं कर सकते, कि अब हवा निकल गई टायर की, अब स्टेपनी लगा दो। उसको स्टीयरिंग व्हील यूज करना पड़ेगा। रिकवरी की गड्डी है जो, रिकवरी की गाड़ी, उसका स्टीयरिंग व्हील यूज करना पड़ेगा। और यही लिखा है इस शेयरिंग पूरी इसके अंदर। और वाकई ये, मैं आपको पहले यही लिखा है कि ए मेंबर, ये 9 फरवरी की जो है, कि ए मेंबर शेयर कर रहा है कि मुझे नहीं पता आध्यात्मिकता क्या है, मुझे समझ नहीं आई है। लेकिन बाकी मेंबर्स को पता लग रहा है कि इसको एक गिफ्ट मिला है। कई बारी मेंबर्स मनी, सेक्स, पावर, वाह वाह, ये ऐसी ऐसी शेयरिंग्स करते हैं। उस शेयरिंग में नहीं समझ आती आध्यात्मिकता क्या है। जब वो कहते हैं बैंड बज रहा है मेरा, बुरा हाल हो रहा है, फिर भी बर्दाश्त कर रहा हूं, दुख भरी शेयरिंग्स में भी आध्यात्मिकता झलकती है। पता चलता है कि ईश्वर पे विश्वास आज नहीं है, कल हो जाएगा। और वायदे सच होना, ऑल्टर्ड एटीट्यूड,
वही बदला हुआ दृष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। और इस शेयरिंग में इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो जिंदगी खाली, नीरस और एक तरीके से बहुत उद्देश्यहीन थी, उसमें एक उद्देश्य मिल गया है, एक किसी का होने का आभास मिल गया है, टू बिलोंगिंग टू समबडी, और एक ऐसा चेंज आया है जो वो नजरिए में आया है कि भरोसा ये आ गया कि चलो हो जाएगा। अभी जैसे मुझे कोविड हो गया पीछे, तो समझ थी यार, बहुत दुख था क्योंकि फैमिली को भी हो गया और अंदर से बहुत दुख और रोना भी आ रहा था इतना, क्योंकि रोज 2 दिन बाद पता चल रहा है वाइफ का पॉजिटिव आ गया, फिर सन का आ गया और मेरी जिस्म टूट रहा है, बुखार हुआ है। तो ये समझ आया, जैसे ये शेयरिंग में लिखा हुआ है कि प्रेयर के द्वारा 12 कदम, ये 2 चीजों के बारे में बिल ने लिखा है इस दैनिक चिंतन में। क्या लिखा है? प्रेयर और 12 कदम। प्रेयर को एक तरह का पहिया बताया गया है, जो स्टेटस दिया गया हमारे अंदर कि प्रेयर पहिया लगा देता है हमारे 12 कदम में। और इसीलिए ये दर्द के टाइम में आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिलने का ज्यादा चांस है, दर्द के टाइम में, दुख के टाइम में। और ये जरूरी नहीं है कि आज बंदे को प्रॉपर्टी बन गई, वाह हो गई, वाह हो गई, मजे आ गए, वो सब चीजों से कुछ निकल रहा है, लेकिन जो असली आध्यात्मिकता है वो बुरे टाइम में आती है। बिल डब्ल्यू ने एज बिल सीज इट में 4 चीजें लिखी हैं, और बुरे टाइम में भी पहला लिखा है दिस टू शैल पास। उसने 4 प्रेयर्स लिखी हैं जो वो करता था, स्लोगन्स, छोटे छोटे स्लोगन्स, दिस टू शैल पास, कि ये बुरे टाइम में सोचता था कि ये भी चला जाएगा, प्रॉब्लम चले जाएगी। फियर नो इविल, कि हम सही हैं तो हमें बुराई से नहीं डरना। तीसरा, पेन इज द टच स्टोन ऑफ प्रोग्रेस, दर्द है तो प्रोग्रेस होगी, यानी कि दर्द पारस पत्थर है प्रगति का, सोना बनाता है हमारी सोबराइटी को, वो पारस दर्द है। और चौथा, एवरी प्रॉब्लम कैन बी टर्न टू माई बेनिफिट, अरे प्रॉब्लम से ही तो कुछ बेनिफिट निकलेगा, यही तो नजरिया देखने का है। जिस टाइम प्रॉब्लम आती है उस टाइम जान निकल जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है वो क्यों आई थी, है ना। और इसीलिए जब प्रॉब्लम आती है हमें थोड़ा सब्र करने का है कि बॉस अभी सब्र कर, एए के मेंबर हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, सब्र में रहे बस, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टुकड़े टुकड़े हो गया था सपना जब वो टूटा, बिखरे टुकड़ों में प्रभु की मर्जी का मंजर आएगा, बाद में पता चलेगा। तो वायदे सच होना लिखा हुआ है, पहली लाइन में क्या लिखा है? इफ वी आर पेन्सटेकिंग, यानी कि अगर हम मेहनती हैं, नहीं, पेन्सटेकिंग का मतलब दर्द सहना पड़ेगा। ये भी लिखा है समटाइम्स क्विकली समटाइम्स स्लोली, यानी कि कभी धीरे धीरे तो कभी जल्दी जल्दी, कभी तो बैंड बज जाता है बंदे का, बहुत दुख, और कभी लगता है यार ये तो बड़ा प्रोग्रेस हो रही है यार, बड़ा मजा आ रहा है, रिलैक्स हो गया बंदा यार, शांति भी आ रही है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, शांति समृद्धि सारी की सारी देवियां लेफ्ट राइट कर रही हैं आसपास। और कभी लगता है बैंड बज गया, उस बैंड बजे वाले टाइम में ज्यादा प्रोग्रेस है, आध्यात्मिकता उस टाइम ज्यादा मिलती है इंजेक्शन, और वो अच्छे टाइम में नहीं है इतना प्रोग्रेस, जैसे लड़ाई के टाइम में प्रोग्रेस, प्रमोशन होती है, मेजर से कर्नल, 2-3 प्रमोशंस भी मिल जाती हैं। एए भी वर्ल्ड वॉर 2 में ग्रो करा था, और एक नया इंजेक्शन सारे ए के अंदर रिवाइवल देख रहे हैं आज जूम के थ्रू, जबकि फिजिकल मीटिंग नहीं है, जूम के थ्रू आध्यात्मिकता बढ़ रही है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, जूम भी तो गॉड गिफ्टेड है। सो कहने का मतलब यही है कि रिश्ते इंप्रूव करना, पूरा प्रोग्राम 12 कदम, इसमें यह लिखा है दैनिक चिंतन में कि 12 कदम द्वारा शांति और एक उद्देश्य वाली जिंदगी,
बिलोंग करने की जिंदगी बहुत जरूरी है। अब हमारी शांति इतनी सिंपल नहीं है, हमारी शांति इस टाइप की नहीं है। एक शांति के ऊपर पेंटिंग्स बनाने को बोला गया, एक ने बनाई पेंटिंग ये वाली शांति कि ये सूरज निकल रहा है, नैया है, लेक में बिल्कुल वो नहीं है, तूफान नहीं है, क्वाइट लेक, नीला आसमान, नैया चल रही है सीधे सीधे। एक ये पेंटिंग बनाई एक बंदे ने, एक ये पेंटिंग बनाई कि ये तूफान आ रहा है, नैया डोल रही है और पेड़ मुरझाए हुए पेड़ के ऊपर क्या है, एक पक्षी बैठा हुआ है। ये पक्षी बैठा हुआ है मुरझाए हुए पेड़ में, तूफान के अंदर सहम के बैठा है, अंडों को देख रहा है और भरोसे में कि यार ये तूफान थम जाएगा। हमारी शांति ऐसी नहीं है कि नैया नहीं डोल रही और कुछ नहीं हो रहा। हमारी आध्यात्मिकता ऐसी नहीं है कि शांति आ गई जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, मस्ती है जी, रिलैक्सेशन है, हैप्पी जॉयस फ्री। हमारा हैप्पी जॉयस फ्री ऐसा है, मुरझाए हुए पेड़ में दुबक के ये मेंबर बैठा हुआ है, फ्यूचर प्रॉमिस को देख रहा है, प्रोमिसेस को देख रहा है, कह रहा है कभी समटाइम्स क्विकली, समटाइम्स स्लोली, कभी धीरे धीरे, कभी तेज तेज। दर्द है तो, तूफान है तो, नैया डोल रही है तो, बारिश आ रही है तो, फिर भी एक उच्च शक्ति है जिसमें हमें विश्वास रखना पड़ेगा। धीरे धीरे वो विश्वास आएगा, एकदम नहीं आएगा। हमारी शांति इज नॉट परफेक्ट, बट हमारे आध्यात्मिक डेली प्रक्रिया हम करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। हमारे को डेली पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप, जो कि एक तरह का अपने पुराने स्वभाव से क्वारंटीन करना है, हाँ, और मानना है कि एक प्रभु है जो हमारा इलाज कर सकता है। और ये कोविड के दौरान ही मेरे दिमाग में आया कि कोविड में जैसे हमें शक्तिहीनता करनी पड़ेगी कि एक डॉक्टर के हाथ में देना पड़ेगा, वो बताएगा दवाई है जो खानी है, वैसे ही हमारे को ईश्वर के सपुर्द। चौथे कदम में हम लिस्ट बनाते हैं, जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट होता है कोविड के लिए, वैसे चौथे कदम में हमारे रोना, डरना, कुड़ना वायरस की लिस्ट आती है। पांचवें कदम में हम अपने पैथोलॉजिस्ट से रिपोर्ट समझते हैं, हमारे स्पॉन्सर के साथ शेयर करते हैं। छवें, सातवें कदम में हम विलिंगनेस दिखाते हैं, ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। ह्यूमिलिटी इज लाइक अ बॉटल ऑफ सैनिटाइजर फॉर आवर प्रोग्राम। ये सैनिटाइजर की बोतल जो वायरस को मारती है। ह्यूमिलिटी हमें हर वक्त, हर जगह हमारी ईगो लोअरिंग, ईगो डिफ्लेशन। और आठवें, नौवें कदम में अमेंड्स करना। 10वें, 11वां, 12वां कदम इज लाइक अ वैक्सीन, वैक्सीन का इंजेक्शन। या अपनी गलती पे डेली कि मैंने क्या गलती करी आज, 10वां कदम डेली करना, दैनिक नैतिक सूची। और 11वां कदम अब चेतन संपर्क अपने समझ के ईश्वर के साथ। कैसे? अपने मन को शांत करेंगे तो ईश्वर हमें बोलता है, दैनिक चिंतन के थ्रू बोलता है, स्लोगन्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, पॉजिटिव सॉन्ग्स के थ्रू। और हम प्रेयर करते हैं जो कदमों वाली प्रेयर है, एक रोते हुए दिल की आवाज कि प्रभु हेल्प करो, प्लीज, सॉरी, थैंक यू। ये तीनों प्रेयर्स हैं। सबसे उत्तम कोटि की प्रार्थना जो हमें आध्यात्मिकता में प्रोग्रेस दिलाती है और दिखाती है कितनी प्रोग्रेस हुई है, वो है ग्रैटिट्यूड, आभार, ग्रैटिट्यूड लिस्ट, आभार की लिस्ट बनाना, जिसको मैं आभार कार्ड कहता हूं। आभार कार्ड से भी कई फायदे हैं, काम नहीं चल सकता उसके बिना। वैसे ही आप आधार कार्ड के भी बड़े फायदे हैं, लेकिन आभार कार्ड के बिना भी काम नहीं चल सकता। आभार कार्ड में हमें लिस्ट क्या क्या मिलता है, ग्रेटिट्यूड, साथ में ह्यूमिलिटी आती है कि मुझे प्रभु ने दिया है तो मैं भी हम्बल बनूं। फिर होप मिलती है कि जिसने हमें समुंदर से बचाया, कहां कहां बचाया उसने, आभार करते हैं पुरानी चीजों के लिए। तब दिखता है कि एक ताकत है जो मेरे लिए काम कर रही है, समटाइम्स कभी जल्दी जल्दी, कभी धीरे धीरे, लेकिन वो कर रही है काम। और ये समझ आता है कि दृष्टिकोण में बदलाव करना पड़ेगा, बुरे टाइम में भी सब्र करना पड़ेगा। और जो हमारे का आलोचना कर रहा है वो भी हमारा दुश्मन नहीं है, जो वाह कर रहा है वो दोस्त नहीं है। उल्टा एटीट्यूड, उल्टा ग्लास, अपने पे फोकस। 10वां, 11वां, 12वां कदम जो दोबारा रिलैप्स बिहेवियर को या नेगेटिव बिहेवियर को, ड्राई ड्रंक को दूर करता है, जैसे वायरस को दूर रखता है एक वैक्सीन,
वैसे ही 10वां 11वां 12वां कदम तीनों, प्रेयर, शेयर एंड केयर, अपनी गलती शेयर करना। 11वां कदम प्रेयर करना और केयर, दूसरे शराबी की मदद करना। लेकिन 12वां कदम के साथ साथ 9वां कदम अपने घर में भी करना। नहीं तो ये नहीं कि घर में गर्म हवा और बाहर ठंडी हवा, उल्टा एयर कंडीशनर नहीं बनना, घर में भी ठंडी हवा और बाहर भी। सो ये करने से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना ही पड़ेगा यार। और सर्विस इज ग्रेटिट्यूड इन एक्शन। और रिश्ता ही आध्यात्मिकता है और देना ही पाना है। एक सेंट फ्रांसिस प्रेयर है जिसमें कहते हैं कि मैं लोगों को समझ सकूं बजाय कि उम्मीद करूं वो मुझे समझें, मैं माफ कर सकूं, मैं दे सकूं, क्योंकि देना ही पाना है। मरने से ही नया जीवन प्राप्त होता है। सो पुराना नेचर स्वभाव मरना ही पड़ेगा। आध्यात्मिकता और वायदों का सच होना, बिल्कुल आर्थिक असुरक्षा का भय, लोगों का भय और व्यर्थता की भावना, आत्मदया की भावना दूर होना, दृष्टिकोण बदलना कि मैं दूसरों के काम कैसे आ सकूं, अपनी फैमिली के, मैं सेल्फिशनेस, खुदगर्जी कम होना। उसके बाद एक आभास आना कि जो काम मैं अपने लिए नहीं कर सकता वो एक ताकत मेरे लिए कर रही है। जरूर पूरे होंगे, लेकिन समटाइम्स क्विकली, समटाइम्स स्लोली, कभी धीरे धीरे। अच्छे से अच्छे पुराने मेंबर का भी भरोसा डोल जाता है, क्योंकि सेंसेक्स की तरह है भरोसा, कभी गिर सकता है, लेकिन फिर उस टाइम प्रेयर करना है, शेयर करना है, केयर करना है। ये तीनों चीजें, 12 कदम हमारा वैक्सीन हमें दोबारा उस वायरस से, हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट से, रोना वायरस, सेल्फ पिटी वायरस, डरना वायरस, फियर जो सरदार है इन सबका, और कुड़ना वायरस, रिजेंटमेंट नंबर 1 ऑफेंडर, उन सबसे दूर रखता है। और यही है कि प्रोमिसेस का सच होने के लिए हमारे को पूरा प्रोग्राम, ये इस दैनिक चिंतन में लिखा है, करना पड़ेगा और रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो गिफ्ट है, ये सोब्राइटी की फ्रूट्स असली पैसा नहीं है, लस्ट नहीं है, पावर नहीं है, असली है पेशेंस बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, लोगों के काम आना, भरोसा आएगा लोगों को हम पे, सेल्फ कंट्रोल होगा। किसी को गाली देने का मन कर रहा है, उसको हमने माफ कर देंगे, चुप रह लेंगे, थोबड़े पे कंट्रोल आएगा, कम बोलेंगे, बोलेंगे तो अच्छी बातें बोलेंगे, इनकरेज करेंगे। यही आध्यात्मिकता है, यही है। और ये औरों को बेटर दिखता है। अपने आप मैं जितना मर्जी आपको लेक्चर दे लूं, एंड ऑफ द डे मेरे परिवार से मुझे मिलेगा जो पता चलेगा। मेडल ना मिले, पर कम से कम ये तो कहे कि ये बेवड़ा जो है ये थोड़ा सेट हो रहा, ये आगे से पहले से ये पागल कम हो गया है। तो वो वही बथेरा है मेरे लिए कि घर वालों का भी किसी काम आ सकूं, लोगों के काम आ सकूं। आध्यात्मिकता एक तरह की लॉज है। ये आध्यात्मिकता, जैसे बिल डब्ल्यू ने बोला कि स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत जरूरी है। और जितने भी ए के ओरिजिनल सपोर्टर्स थे, फ्रेंड्स ऑफ ए, उसमें हैरी टीबो वगैरह थे, वो सब यही बोलते थे कि स्पिरिचुअल एंगल, आध्यात्मिक दृष्टिकोण समझना बहुत जरूरी है अल्कोहलिक्स के लिए, बहुत जरूरी है। और समझना क्या, यही समझना कि मेरी लाइफ में मैं नहीं कर रहा सब कुछ, मेरा काम कोई और कर रहा है, मैं केवल सुपारी दे रहा हूँ। जैसे बॉम्बे में पिक्चरों में देते हैं ना सुपारी, कि ये भैया ये 20 लाख रुपए ले ले, काम हो जाना चाहिए, बंदे को टपकाने का। तो वो तो खैर और एक गंदा एग्जाम्पल दे दिया मैंने, पर कहने का मतलब ये है, हम प्रभु को सुपारी दे रहे हैं कि प्रभु हम तेरे रास्ते पे चलेंगे, आप हमारा ध्यान रखना। सो है तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का ए में, कि हम लॉज फॉलो करेंगे, पर वो कब देगा सपोर्ट, हमारे को कब शक्ति आएगी, उसके लिए भरोसा रखने के लिए वेट करना पड़ेगा। क्योंकि टाइम के साथ ही सब कुछ पॉसिबल है, एकदम नहीं सब कुछ हो सकता। और इसलिए पेशेंस बिल्डअप होना, जबान पे कंट्रोल रखना, हमारी किताब में लिखा है, और मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है जबान का, उस पर लगाम लगी हुई है। इसमें लिखा है जबान और कलम पे संयम। उसमें मैं 2 चीजें और ऐड करता हूं। बिल डब्ल्यू आज होते तो बोलते जबान, कलम, टीवी, टेलीविजन
और व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे भी संयम, क्योंकि आध्यात्मिकता सोशल मीडिया के मैसेजेस से नहीं मिल सकती यार। हाँ, मिल सकती है, अच्छा लगेगा, सुन लिया, लेकिन मेरे जैसा शराबी 50 लोगों को मैसेज भेज के राजी है, वो मैसेज को पढ़ के राजी नहीं है, और मैसेज को फॉलो करने का तो बिल्कुल ही बोरिंग काम है। अब मैसेज सारी दुनिया को यही लोग भेजे जा रहे हैं, बावले हो रहे हैं हम लोग भेज-भेज के कि भई मेरे को तूने बड़ा भलिया किया, आपने एक मेरे गिनती के लोग हैं, आप गिनती में आते हो। एक ये मैसेज है न्यू ईयर का, हैं? और एक और मैसेज है इसी तरह का कि मतलब भला करो लोगों का, ये वो, मतलब ठीक है, ऑल दैट इज़ गुड, बट कहने का मतलब ये है कि ये आध्यात्मिकता वाक़ई वैसे कोविड टाइम्स में मिरेकल ही है गॉड का, कि हम लोग इतने बुरे टाइम से भी कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे। और ये प्रतीक है इस बात का, बिल डब्ल्यू ने जो बोला कि पेन इज द टचस्टोन ऑफ प्रोग्रेस। सो बुरे टाइम में भी कैसे मतलब बड़ा अजीब साल गया है ये 2020, लेकिन इसमें ये जा रहा है, ये हमें कुछ सिखा के जा रहा है ये साल, और ये सिखा के जा रहा है कि बुरे टाइम में भी प्रभु का शुक्रिया करना चाहिए। कैसे? आभार की लिस्ट जब बनाते हैं, ग्रेटिट्यूड लिस्ट, आभार कार्ड, राइटिंग में, फोन के अंदर एप्स भी हैं, पर राइटिंग में मुझे रीऐप के अंदर बताया गया कि जब दिमाग खराब हो रहा हो और मुझे डिप्रेशन के साथ एकदम, मैं 1.5 महीना मेंटल वार्ड में था, 9.5 महीने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक तक मिला था डिप्रेशन के लिए, 20 साल दवाई खाई डिप्रेशन की, अब रिकवरी में, डिप्रेशन की दवाई भी बंद है मेरी, लेकिन मुझे यही बताया गया कि आभार की लिस्ट बनाओ, कहाँ-कहाँ प्रभु ने बचाया। वो लिखने से दिमाग में पॉजिटिविटी आती है कि जिस समुंदर से बचाया है जिसने, वो स्विमिंग पूल में मरने देगा क्या? मरने देगा। सो यही है यार, ये कोरोना जैसे बड़े अभी आएंगे यार, बहुत आएंगे प्रॉब्लम्स लाइफ में। कोरोना से आगे जहां और भी हैं, अभी सोब्राइटी के इम्तिहान और भी हैं। तू एलकी है, 12 कदम काम तेरा, अभी सामने ए के कारवां और भी हैं। कोरोना से आगे जहां और भी हैं, अभी सोब्राइटी के इम्तिहान और भी हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आभार की लिस्ट बनाना, लेकिन पॉजिटिव शेयरिंग करना, नेगेटिव शेयरिंग भी जितनी मर्जी बोल लें। मुझे बोला गया था तुझे नेगेटिव बोलने की आदत है, कंप्लेन करने की। बैंड बजा था, बैंड बज रहा है, बजेगा। बैंड बजिया सी, बज रहा बजेगा। बैंड बजो थो, बैंड बजरो, बैंड बजो गो, राइट? जो भी आप जबान बोलते हो, बैंड बजती, बजता, बजंती। सो कैरेक्टर डिफेक्ट, सेल्फ पिटी जाती है, बोलना शुरू करती है दिमाग में, बोर्ड मीटिंग, रोना वायरस, डरना, फियर, और कुड़ना के। सो ये तीनों मिलके दिमाग में जमघट बनाते हैं, फियर, रिजेंटमेंट, सेल्फ पिटी, ऑल दीज साइकिल। बट इनका इलाज यही है, सबसे बड़ा इलाज है ग्रेटिट्यूड, एक्शन में, सर्विस, ए में भी, फिर घर में ज्यादा जरूरी है। और ये आभार उन उन चीजों के लिए हमें लिखना भी है राइटिंग में। जब दिमाग खराब हो रहा हो तो राइटिंग में लिखने से बहुत फोकस आता है, खासकर एक ग्रेटिट्यूड जर्नल। मैंने इतने मोटा मोटा ग्रेटिट्यूड जर्नल फिल किए, कई कॉपीज फिल कर लिए ये कोरोना लॉकडाउन और उसके बाद। और मेरा एक 50 पेज लिखे, जो मेरा 30-40 पेज जब मेरे को कोविड हुआ, कि उससे भी क्या बेनिफिट हुआ। मेरे फैमिली के साथ ज्यादा क्लोज हो गए, हम अलग अलग कमरों में, सबको बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन हम आपस में जूम के ऊपर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मैं इलाज उनको उस पर बता रहा हूँ, फिर आपस में एक तरीके से ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, उसके ऊपर ही लूडो खेल रहे हैं फोन के ऊपर, प्रार्थना इकट्ठे कर रहे हैं फैमिली। सो ये सब बुरे टाइम में कैसे निकल आया। और यही इस पे व्हाट्सएप कॉल्स पे हम आपस में बात कर रहे हैं अलग अलग कमरे में, क्योंकि मेरी डॉटर को हुआ नहीं था, मुझे हो गया था, फिर थोड़े दिन बाद वाइफ को हो गया, फिर थोड़े दिन बाद लड़के को हो गया। तो ये सब बुरे टाइम में भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज निकलती है। और ए मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं, एक मेंबर थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया, उनको कोविड हुआ था, उन्होंने मुझे अपना एग्जाम्पल दिया, मुझे उससे सब्र आया। फिर और कईयों को कोविड था, उनको मैंने ठीक हुआ, मैं ठीक हुआ तो एग्जाम्पल दिया। इतना ब्यूटीफुल फैमिली है हमारे को, इतना सपोर्ट है। अब आध्यात्मिकता इस टाइम में नहीं करेंगे तो आध्यात्मिकता कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिकता है किसी के काम आ जाना, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। इसी का नाम है। सो कहने का मतलब यही है कि, लेकिन एक और आध्यात्मिकता का एंगल है, भरोसा, मुंह बंद रख और चुप करके सब्र करना, पेन को बर्दाश्त कर पाना, तभी वो आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण और वो वायदों का सच होना जो 111 नंबर पन्ने पे लिखा है, उसके लिए दर्द के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा और भरोसा करना पड़ेगा अपने ईश्वर पे, मानना पड़ेगा। कभी कभी फेक इट टू मेक इट करना पड़ रहा है, लेकिन प्रार्थना करके ईश्वर से कनेक्शन हो ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। और ये इसीलिए दैनिक चिंतन में लिखा है इसमें कि आध्यात्मिकता के लिए 12 कदम के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना इज लाइक एन एंटीबायोटिक। जो दवाई पूरी चाहिए वो केवल एक डोज से नहीं बनेगा। फिर 10वां कदम, चौथा 5वां कदम और फिर 10वां कदम, अपनी गलती, इज लाइक आरटीपीसीआर टेस्ट, जिससे मेरा वायरस पता चलेगा, डर का वायरस, रोना वायरस, डरना वायरस, कुड़ना वायरस। और फिर स्पॉट टेस्ट, जैसे चौथे 5वें कदम में डिटेल पता चलता है कोविड का, बीमारी का, हमारी अल्कोहलिज्म का। 10वां कदम स्पॉट, फटाफट स्लाइड टेस्ट कह सकते हो इसको। इसके अंदर वो फटाफट के आज क्या लफड़ा किया मैंने, आज मेरा भाई पे गुस्सा आ रहा है, उसमें मेरा क्या रोल है, मैंने क्या क्या नुकसान किया उसका। 10वां कदम। और उसके बाद 11वां कदम, फिर मिनी 4th स्टेप, पुराने 4th स्टेप फिर से करना पड़ रहा है। और उसके बाद 11वां कदम कि प्रभु प्लीज, प्रभु सॉरी, प्रभु और थैंक यू प्रभु। ये 3 वर्ड ही प्रेयर के 3 रूप बहुत है। प्लीज गॉड, कोई भी चीज में प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, प्रभु मुझे हेल्प करो एक्सरसाइज में। कोई भी चीज में टाई ब्रेकर है, पहिए लगाता है प्रेयर, प्रेयर, शेयर, केयर, ये तीनों वर्ड, और प्लीज, सॉरी, थैंक यू, ये तीनों प्रेयर्स हैं। थैंक यू गॉड सबसे उच्च कोटि की प्रेयर। किन किन चीजों के लिए? जो चीजें मिली हैं वो गिफ्ट्स, आभार। जो नुकसान अभी नहीं हुए, जो नहीं गया, मेरा एक कान खराब हो गया, वो सुनने की शक्ति नहीं आई, इसकी वजह से एक विकलांग अल्कोहलिक की मीटिंग शुरू कर सके हम लोग, तो प्रॉब्लम से भी बेनिफिट निकल गया, राइट। कोविड में, कोविड हुआ तो और मेंबर को हेल्प कर पाया, जिसको कोविड हुआ उससे बस भरोसे वाली बात कर पाया। मुझे भी किसी कोविड वाले मेंबर ने जो ठीक हो चुका था मेरे से पहले हेल्प किया। सो यही है कि अपनी प्रॉब्लम से किसी ना किसी का बेनिफिट निकलेगा, उसी से फीलिंग आएगी कि कोई जिंदगी का उद्देश्य मिला है, उसी से फीलिंग आएगी कि जिंदगी फुल हो गई है, और उसी से एक अमीरी आएगी, एक रिचनेस वाली फीलिंग आएगी कि मैं एक फुकरा नहीं हूं। पैसे से मेरा फुकरापन दूर नहीं हो सकता। मैं पैदा ही फुकरा हुआ था, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, ऐसी बातें करता था शराबी और हर वक्त। लेकिन अब समझ आया पैसे से अमीरी नहीं है, पैसा इज नॉट मनी, पैसा इज नॉट द रियल गोल्ड, रियल गोल्ड इज सर्विस, और घर वालों के और बाहर वालों के काम आ पाना। सो बेसिकली यही है कि प्रार्थना बहुत जरूरी है, इट्स लाइक एन एंटीबायोटिक, और उसको बहुत जरूरी है। अगर 4 डोज लेना है एंटीबायोटिक का, 1 डोज लूंगा कोई फायदा नहीं है। इसीलिए प्रार्थना को आधार बनाना पड़ेगा, और फिर 10वें कदम को आधार बनाना पड़ेगा डेली, और 8वां 9वां कदम माफी मांगना, और फिर वो चौथा 5वां कदम जब भी जरूरत पड़े अपने गलतियां पास्ट की लिखना, और 5वां कदम अपने पैथोलॉजिस्ट के साथ अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट शेयर करना, यानी कि अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स की रिपोर्ट अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर करना। सो ये 12वां कदम का जो ये कोविड टाइप का, और ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है, इट्स लाइक अ सैनिटाइजर की बोतल। क्योंकि हम चाहे वो जिल्लत से आए, चाहे वो माफी मांगनी पड़े, चाहे वो घर वाले नाराज हो, उससे भी विनम्रता मिल रही है। अपने पे हंस पाना, ह्यूमर, उससे भी विनम्रता मिलती है, अपने पे हंस पाना। सो इसलिए स्माइल बहुत जरूरी है, और स्माइल करके हमारे को एक तरह का आभार ही है। क्योंकि अगर एक बाप हर वक्त बच्चा रोता रहेगा तो बाप को भी गुस्सा आएगा। हमें स्माइल करेंगे तो हमारे ईश्वर को भी अच्छा लगता है, घर वालों को भी अच्छा लगता है। स्माइल एक तरह का आभार है, आध्यात्मिकता है। हंस पाना, चाहे नकली भी हंस पाना, चाहे दिल रो रहा हो, नकली कोशिश करना पड़ेगा हंसने का। इसमें भी मुझे हेल्प किया, कॉमेडी देखना मेरे लिए बेटर रहा ड्यूरिंग माय कोविड देन वॉचिंग टेलीविजन। टेलीविजन पे नेगेटिव न्यूज है, कॉमेडी जो है और हंसने वाली चीजें हैं और सॉन्ग्स हैं, वो भी आध्यात्मिकता एक रूप है। थैंक यू।